मेरे पति हीरे की दलाली करते थे। अचानक एक दिन हमारे पर विपत्ति टूट पड़ी। उस दिन मेरे पति शाम को बाजार से आकर परेशान कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, कुछ खो गया है क्या? हाँ, हीरे का पैकेट नहीं मिल रहा। पैंट की बाएं जेब में रखा था। नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बेहोश आवाज़ उड़ गए। आने जाने के रास्ते, अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ, रास्ता सब जगह ढूंढने लगी, पर कहीं भी पैकेट दिखाई नहीं दिया। उसी समय मेरे पति के दोस्त अपनी पत्नी के साथ हमसे मिलने आए। हमारे उदास चेहरे को देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? मुझे रोना आ गया। मैंने रोते रोते हीरे के पैकेट खो जाने की बात कही। दोस्त की पत्नी रमीला बहन ने कहा, भाभी, आप वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानो। यह व्रत धन लक्ष्मी माता का है। और व्रत की विधि मैंने 21 शुक्रवार और विधि बताई। मैंने 21 शुक्रवार की मन्नत मानी वैभव लक्ष्मी व्रत की, और 51 वैभव लक्ष्मी की किताब बांटने की मन्नत भी मानी। सवेरे थोड़ा थोड़ा उजाला होते ही हम ध्यान से पैकेट ढूंढते ढूंढते बाजार में दाखिल होते ही और एक पैकेट पर नजर गई। मैंने पति को दिखाया, यही है। मेरे पति ने चिल्लाते हुए तेजी से पैकेट उठा लिया। वह पैकेट वैसे का वैसा ही मिल गया। जब शुक्रवार आया तब हम दोनों ने व्रत शुरू किया और पूरे भाव से 21 शुक्रवार की अध्यापन विधि हमने आपके यहाँ से 51 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक लेकर 51 स्त्रियों को उपहार में दी। चोरी हो गए गहने वापस मिले। दूसरी कहानी। नीला बहन के फ्लैट का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। उस समय ऊपर के फ्लैट में मिस्त्री का काम चल रहा था। ईंट ले जाते हुए एक मजदूर ने यह देखा कि नीला बहन स्नान करने गई थी। मजदूर ने कमरे के गद्दे के नीचे गहनों को देखा और फिर चोरी से छुपाकर भाग निकला। उनको तो ख्याल भी नहीं था कि घर में गहने चोरी हो गए हैं। गहने पहनने के लिए गद्दे के नीचे हाथ डाला तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने तेजी से सब उलट पलट कर डाला, पर गहने कहीं भी नहीं मिले। वे तो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुन सब पड़ोसन दौड़ी आई और हकीकत सुनकर नीला बहन को शतावना देने लगी। उनका मायका पीछे की गली में था। कोई दौड़कर वहां खबर दे आया। उनकी माँ और बहन भी दौड़ती आई। माँ को देखकर नीला बहन फिर से सिसक कर रोने लगी। माँ ने कहा, नीला, जो हुआ सो हुआ। तू जानती है, मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत पर बहुत श्रद्धा है। उनका 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत कर ले, माँ तेरी बिगड़ी सुधारेगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पाँव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में देने की मन्नत मानी और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जब पूरे भाव से करने लगी। थोड़ी देर में उनके पति घर पर आए। नीला बहन ने रोते रोते सब बात बताई। पति ने कहा, चल थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने लगा। नीला बहन गहने की माहिती लिखवा ही रही थी कि पुलिस कांस्टेबल एक मजदूर को पकड़कर वही थाने में आया और बोला, यह आदमी सुनार की दुकान के आगे टहल रहा था। मुझे शक हुआ और मैंने इसे पकड़ लिया तो इसकी जेब में से यह गहने निकाल आए और नीला बहन के ही गहने कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए, जिसकी माहिती नीला बहन ने इंस्पेक्टर को लिखवा रही थी। इंस्पेक्टर की विस्मित हो गया कि रिपोर्ट लिखते लिखते ही चोर पकड़ा गया। उस मजदूर ने गुनाह कबूल कर लिया और नीला बहन को पहचान लिया। लिखा पढ़ी करके इंस्पेक्टर ने गहने नीला बहन को सौंप दिए और धनलक्ष्मी माँ की कृपा से चोरी हो गए गहने नीला बहन को तुरंत वापस मिल गए। नीला बहन ने 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें पूरे भाव से बांटी और अपनी मन्नत पूरी की। ऐसा है वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव।